आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस वार्ता आज एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बुलाई है। दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र के बीच हम सारे आपके पत्रकार साथियों को परेशान करा, इस प्रेस वार्ता में बुलाया इसलिए क्योंकि एक बेहद गंभीर मुद्दा आज आम आदमी पार्टी आपके समक्ष रखना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो पूर्व में केंद्र में यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के बहुत उच्च पदों पर सेवाएं दी हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उनमें से एक नेता हरीश रावत जी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उन नेता ने राम मंदिर के संदर्भ में एक बयान जारी करा है जिसकी निंदा आम आदमी पार्टी करती है। हरीश रावत जी ने बयान जारी कर ये कहा है कि यदि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वे अयोध्या में ही राम मंदिर, उसी स्थान पर राम मंदिर बनाएंगे। उनसे पूछा गया उनके बयान देने के कुछ दिनों के बाद कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है, क्या ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल स्टैंड है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो हरीश रावत जी ने पत्रकारों से बात करते हुए देहरादून में ये कहा कि मुझे बयान दिए हुए लगभग हफ्ता हो चला है। पिछले एक हफ्ते में क्या आपने कांग्रेस प्रेसिडेंट या कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को मेरे बयान का खंडन करते हुए या मेरे इस बयान से पार्टी की दूरी बनाते हुए देखा? पत्रकारों ने कहा नहीं देखा। तो उन्होंने कहा अब आप समझ सकते हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने इस बयान का समर्थन नहीं करा, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को नकारा नहीं और इस बात का समर्थन करा, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को नकारा नहीं, इस बात का समर्थन किया और उन्होंने मेरे इस बयान को खंडित करते हुए या इससे दरकिनार करने के लिए किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है और मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर उनकी ओर से औपचारिक तौर पर पत्रकारों के वार्ता के बीच ये बात कह रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी अयोध्या में ही लोकसभा चुनाव जीतने के उपरांत मंदिर बनाएगी? आप सब ये बात जानते हैं कि राम मंदिर का जो मसला है वो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, कई धर्मों के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, विचाराधीन है। इस देश का सर्वोच्च न्यायपालिका में ये मामला विचाराधीन है और इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका भी बहुत सोच समझ के और बड़ी सावधानी से तारीख दर तारीख इस मसले पर आगे बढ़ रही है। इसके बीच कांग्रेस जो अपने आप को एक सेकुलर पार्टी कहती है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है, वो इस प्रकार का एक ऑफिशियल बयान जारी करती है तो उसकी निंदा होना जाहिर है। कानून को ताक पे रखकर, सुप्रीम कोर्ट को ताक पे रखकर उसका इस प्रकार का बयान जारी करती है। आज हम कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला सवाल जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहेगी वो ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी खुद हरीश रावत जी के इस बयान का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी की अधिकृत लाइन, ऑफिशियल लाइन, ऑफिशियल स्टैंड क्या कांग्रेस पार्टी का वही है जो हरीश रावत जी ने कहा? दूसरा सवाल, क्या खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस, क्या खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली कांग्रेस आज धर्म का सहारा लेकर चुनाव लड़ना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी जो इस बात को भली भांति जानती है कि राम मंदिर का मसला जो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये मसला इस देश की सर्वोच्च न्याय की अदालत सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो क्या वे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करते हुए, क्या वे
सुप्रीम कोर्ट और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए इस प्रकार का बयान केवल चुनाव में कुछ लाभ लेने के लिए दे रहे हैं? चौथा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड काफी समय से रहा है और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं राम मंदिर की बात को उठाने लग जाती है और जब चुनाव खत्म होते हैं तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के कदमों पे चल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी भाजपा की बी टीम बनकर इस मसले पर अपनी बातें रख रही है? हमारा पांचवा सवाल, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, देश में यूपीए की सरकार रही, उसमें से कई वर्ष हरीश रावत जी खुद उस सरकार में मंत्री रहे। तब क्यों नहीं कांग्रेस ने मंदिर बनाने की बात कही? तब क्यों नहीं कांग्रेस ने मंदिर बनाया? यदि आज वे इस बात पे वोट लूटना चाहते हैं तो उस समय कांग्रेस को बनवाना चाहिए था। कांग्रेस क्यों नहीं बनवा पाई उस समय मंदिर? और छठा और आखिरी सवाल, 1993 में कांग्रेस पार्टी ने ही भारत के संसद में एक प्रस्ताव लाया था, जिस प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि उस विवादित स्थान पे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस स्थान पर मंदिर, मस्जिद, लाइब्रेरी बना दी जाए और अन्य प्रकार की चीजें बना दी जाए, जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी ने संसद के पटल पे किया और वो बात रखी। क्या कांग्रेस 1993 के अपने बयान से और अपने प्रस्ताव से, संसद में दिया गया अधिकृत प्रस्ताव, उससे पल्ला झाड़ रही है और उस प्रस्ताव को बदलकर क्या आज कांग्रेस ने अपनी लाइन चेंज कर ली है राम मंदिर पर? आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पे कांग्रेस से यह पूछना चाहती है कि क्या वे अब भाजपा की बी टीम के तरह इस मसले को चुनावों में इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या वे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के जो मसले विचाराधीन हैं उस पर टिप्पणी करेंगे, उस पर इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके? और इस देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो भी आज जनता के सामने आ गया है। हमारे ये 6 स्पष्ट सवाल हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी से। मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले पर अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करेगी, इस मसले पर अपना बयान सार्वजनिक करेगी और अपना मत सार्वजनिक करेगी। ये वास्तव में अचंभे की बात है कि एक ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के, कोई ये छोटे मोटे नेता नहीं है, किसी कांग्रेस की प्रदेश इकाई के छोटे से अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, कांग्रेस की किसी एक इकाई के साधारण से कार्यकर्ता नहीं है, वर्कर नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रह चुके मुख्यमंत्री हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रह चुके केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने ये बयान दर्ज कराया है, सार्वजनिक किया है। और जब ये पूछा गया कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, क्या ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे बयान दिए 1 हफ्ता हो चला है, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने मेरे बयान का खंडन नहीं करा, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक मेरे बयान से दूरी नहीं बनाई और आप इसको कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मान सकते हैं। इस प्रकार की बात रखी। मुझे लगा कि एक बेहद संवेदनशील मसला, न्यायपालिका की तौहीन का मसला जो आज कांग्रेस ने उठाया है, सार्वजनिक किया है, उस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। इसके लिए आप सबको हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। यदि इसी मसले के संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो मंच खुला है, आप सवाल पूछ सकते हैं। आप कांग्रेस पे धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और कुछ वक्त पहले मौलवियों की सैलरी बढ़ाने के मामले पे विपक्ष यही आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगाता आया है। देखिए, एक सरकार हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए काम करती है। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में 8000 क्लासरूम बनाए पहले 2 सालों में, 10,000 क्लासरूम पिछले 2 सालों में बने हैं, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, जगह जगह मिनिमम वेजेस को बढ़ाया गया है, कई प्रकार के काम कर रहे हैं। वहां पे हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं,
ईसाइयों के बच्चे भी पढ़ते हैं, सिख समाज के से आ रहे बच्चे वो भी पढ़ते हैं। जहां मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, पूरी दवा इलाज मुफ्त कर रहे हैं, वहां पर भी हिंदुओं के बच्चे और हिंदुओं के सारे बुजुर्ग इलाज के लिए जाते हैं। मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। तो हम तो हर धर्म के लिए, हर समाज के लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव इस प्रकार की जो राजनीति अपनाती है, और आज ये बयान जारी कर कह रही है कि हम राम मंदिर बनाएंगे अगर हम चुनाव जीतेंगे तो इस बात पे कांग्रेस पार्टी से स्पष्टीकरण आना चाहिए। इतना ऑफिशियल बयान ये किसी कांग्रेस पार्टी के छोटे नेता का बयान नहीं है, किसी कांग्रेस के किसी गली के नेता का ये बयान नहीं है। ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान है कि कांग्रेस 2019 में चुनाव जीतेगी तो अयोध्या में उसी स्थल पे राम मंदिर बनाएगी। और जब पूछा गया कि आप ये बयान क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान का खंडन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी मेरे इस बयान का समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी इस बयान पे कायम है। तो कांग्रेस से सीधा सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी अवश्य इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, अपना बयान देगी और ये भी बताएगी कि क्यों कांग्रेस ने अपना मत बदल लिया, क्यों 1993 में जब कांग्रेस ने संसद में एक प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा कि उस स्थल पे मंदिर, मस्जिद, लाइब्रेरी बनाई जाए और कई चीजें बनाई जाए, आज क्यों कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है, क्यों कांग्रेस को वो स्टैंड बदलना पड़ा। और क्या कांग्रेस ये बात नहीं समझती कि जो मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी सावधानी से तारीख दर तारीख फैसले ले रहा है, क्या उस मसले को उस सुप्रीम कोर्ट को ताक पे रखकर, उस सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ताक पे रखकर, पूरी कानून व्यवस्था को ताक पे रखकर क्या कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के बयान जारी करने चाहिए? ये सवाल है आज जो मुझे लगता है कांग्रेस को। बूटा सिंह जब गृह मंत्री थे उन्होंने खुद अपने हाथों से वहां पे राम मंदिर की नींव रखी थी। ये बात वो आज भी कह रहे हैं। कहते हैं ये मंदिर अगर हम बनाएंगे तो कांग्रेस का तो शुरू से स्टैंड रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो रहा है, जो मैंने आपको ऑफिशियल स्टैंड बताया, वो 1993 का जो पार्लियामेंट में उन्होंने प्रस्ताव लाया कांग्रेस पार्टी द्वारा, वो ऑफिशियल स्टैंड रहा है। आज कांग्रेस यदि उस स्टैंड से भटक रही है, उस स्टैंड को बदल रही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से सवाल किए जाएंगे। तो आज बड़ा स्पष्ट सवाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है। किसी और मसले पर यदि आप में से किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप आम आदमी पार्टी का क्या मत है राम मंदिर को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सदैव से अपना मत स्पष्ट किया और ये कहा है कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस पे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का मत देना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने जैसा है। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हम तो जो सुप्रीम कोर्ट जब तक इस फैसले को सुन रहा है, जब तक इस मसले को सुन रहा है, तो उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। और ये सारी पार्टियां चुनावों में, चुनाव से 1 महीना पहले, चुनाव से 45 दिन पहले, चुनाव से 60 दिन पहले राम मंदिर का मसला उठा लेती हैं, फिर 5 साल भूल जाती हैं। तो ये पार्टियां चुनावों में धर्म का इस्तेमाल करती हैं, अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहती हैं, अपने आप को सेकुलर कहती हैं। ये चुनावों में धर्म का इस्तेमाल करती हैं और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली और देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये दोनों पार्टियां केवल चुनावों में धर्म का प्रयोग करती हैं और इस बार धर्म और जात का डमरू ये जितना मर्जी बजा ले, समाज बटेगा नहीं। समाज एकजुट होकर समाज को जोड़ने वाली ताकतों को जिताएगा और समाज को तोड़ने वाली ताकतों को हराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।